लेट्स स्टार्ट। अब देखो बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस व्हाट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है बेटा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बिल्कुल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में उसका शेप होता है। शेप इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाउ आज अब आप एक बात सोचो, मैंने आपको बताया कि एक वायर है, लेट अस सपोज एक वायर है, और एक वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कुलर फॉर्म में है। तो अब सर्कुलर फॉर्म में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कुलर के दो तरीके हो सकते हैं, दैट सर्कल में बी क्लॉकवाइज एंड दैट सर्कल में बी एंटी क्लॉकवाइज। सर्कल क्लॉकवाइज भी हो सकता है और सर्कल एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, तो ये किसने बताया कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं दे आर इन द सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म में, क्लॉकवाइज फॉर्म में है या एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है। ये बताया गया किसके द्वारा? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बेटा, तो सब लोग लिखेंगे मैक्सवेल, मैक्सवेल हेडिंग डालेंगे सर, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बेटा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो लिखेंगे सबसे पहले ये रूल किस लिए दिया गया, तो लिखो दिस रूल वाज गिवन टू डिटरमाइन, दिस रूल वाज गिवन टू डिटरमाइन the direction of magnetic field lines, the direction of magnetic field lines due to a current carrying wire, due to a current carrying wire। किसी this rule was given to determine the direction of magnetic field lines due to a current carrying wire। किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होगी ये बताने के लिए ये रूल दिया गया। आ गई बात समझ में? यस। चलो ना, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि भाई ये बताने के लिए दिया गया। अब कैसे ये लगाया जाता है दैट वी विल अंडरस्टैंड, है ना। देखो बेटा, मान लो ये मेरे पास एक वायर है एंड इट इज कैरिंग करंट, थोड़ा सा थिक बना रहा हूं, थिक वायर थोड़ा सा मोटा बना रहा हूं, एंड दिस इज करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, समझ रहे? करंट ऐसे जा रहा है, तो ये लागू कैसे होता है? हाउ वी अप्लाई दिस रूल, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप वन, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहले होल्ड द वायर, होल्ड द वायर, वायर को क्या करना है बेटा? होल्ड करना है। आपको वायर है विथ थम्स अप, विथ थंब ओपन। आपका थंब क्या होना चाहिए बेटा? ओपन होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, इस तरह से होल्ड नहीं करना वायर को, आपका थंब ओपन होना चाहिए, थंब शुड बी ओपन, है ना। पहली बात, थंब शुड बी ओपन। ध्यान से देखना सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नंबर टू, अब थंब ओपन है तो थंब की डायरेक्शन, अब थंब ये ओपन है, अब ये ओपन किधर होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? थंब वैसे भी ओपन हो सकता है, 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 थंब कैसे भी ओपन हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। थंब शुड, थंब शुड point in the direction of, किसके डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए बेटा? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट अगर ऊपर जा रहा है तो थंब भी ऊपर, करंट अगर बाहर आ रहा है तो थंब भी बाहर। अभी मैं प्लेन के बारे में बताऊंगा, अभी बहुत कुछ बताएंगे, है ना। थंब अगर ये करंट नीचे जा रहा है तो थंब नीचे, समझ रहे? अब उसके बाद जब आप इस तरह से वायर को होल्ड कर रहे हैं थंब के साथ, तो आप देख रहे हैं कि आपकी फिंगर्स आर कर्लिंग, फिंगर्स क्या कर रही है बेटा? कर्ल हो रही है।
दे आर इन द सेंस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन है सेंस फिंगर्स का, और फिर ये फिंगर का रोटेशन है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर करंट है। तो अब यहां पर तीसरी चीज जो थर्ड क्या है, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर, रोटेशन ऑफ fingers will give us sense of magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेंस है वो कौन बताएगा अपने को, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स का जो तरीका है रोटेट होने का, दैट विल टेल अस द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ रहे? अब देखना बेटा, ध्यान से समझना सारे बच्चे, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, पूरा स्टेप बताया मैंने, इसको लगा के देखते हैं अपन। दिस इज द करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आपको पता है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, दैट विल बी, ध्यान देना सारे बच्चे, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इस तरह से। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ये सर्कल है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सर्कल ऐसे बनेगा, तो ये सर्कल बाहर से घूम के आ रहा है। फिर देखो ये जो डॉटेड बना, डॉटेड, डॉटेड का मतलब क्या है, ये सर्कल कहां पर है बेटा, इस वायर के कहां पर है, इट इज बिहाइंड दिस वायर, मतलब ये वाला सर्कल तो आगे हो गया, और ये जो डॉटेड का मतलब कहां पर है, बिहाइंड द वायर, क्योंकि ये तो 2D है, 2 डायमेंशन में तो अपन यही बना सकते हैं। बात आई समझ में सबको? यस सर। यस सर। वाली जो लाइन है ये बेटा बाहर है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, ऑनलाइन इसको समझना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा इमेजिनेशन है, वहां होता तो मैं तुम्हारे हाथ बना देता, लेकिन अब मैं तुम्हारे हाथ तो पकड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे यहीं से ऐसे समझाना पड़ेगा। देखो ये जैसे करंट ऊपर जा रहा है, तो ये वाला सर्कल जो है वो बाहर है, सॉलिड लाइन, और ये जो डॉट लाइन है ये कौन सी बेटा, पीछे। अब मुझे बताओ कि आपका करंट कहां जा रहा है, ऊपर, करंट इज अपवर्ड, तो ये ऐसे अंगुलियां ऐसे घूम रही हैं, तो हाउ इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे पीछे से घूम के बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे घूम कर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बेटा, यूं इधर से घूम रही है और इधर को ऐसे। तो मुझे बताओ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों को लगेगा सर हम कैसे बताएं, तो देखो ये ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई बात नहीं, तो इसको ऊपर से देखो, वायर को ऊपर से देखने पर ये ऐसे, तो ये इस तरीके से तो क्लॉक घूमती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे घूम रही है, तो ये कैसा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कैसा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। बात आई समझ में बेटा? अरे क्लियर हुआ? रूल कैसे लगाना है समझ में आया सबको? ठीक है, चलो ये लिखो हाउ टू अप्लाई, ये लिख लो, फिर नीचे डायग्राम बना लो। Why students are joining late? लेट नहीं ज्वाइन करो बेटा, रिटर्न बेटा लिख लिया? यस सर। Sir, please wait for a minute. जी बेटा, देखो तो ये जैसे करंट कैरिंग वायर है ना, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस शेप की है बेटा, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर, जैसे ये रिंग दिख रही है आपको इस शेप की। अब इसको अपने को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें बहुत सारी चीजों को अपने को समझना है ना। देखो
तो एक कॉसेंट्रिक सर्कल इस तरह से, मतलब आगे आके ऐसे पीछे जा रहा है। रब कर दूं बेटा, लिख लिया सबने? Yes. Yes, sir. ओके चलो नाउ नेक्स्ट है, देखो ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं ना, अब मान लो यही करंट है और मैंने यही वायर है और इसमें मैंने यहां पर करंट कहां फ्लो करने लग गया बेटा? नीचे। इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ रहा? करंट नीचे की तरफ जा रहा है। कहां गया करंट? कहां जा रहा है बेटा? नीचे की तरफ। पहले करंट ऊपर था, अब करंट जा रहा है नीचे। तो बनेगा तो कैसा बेटा? सर्कल ही बनेगा। अब ये सर्कल कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? अब देखो Clockwise. Clockwise. वेरी गुड। नीचे जाएगा और ये ऐसे घूमेगा, यू ऐसे घूमेगा, तो विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो बनेगा तो सर्कल ही। ध्यान से देना, ये डॉट का मतलब क्या हो गया? व्हाट डज दिस डॉट मीन? सर वो Back पीछे side. से भी जा डॉट रहा का है। Back side of हाँ समझ रहे हो? डॉट का मतलब क्या है? देखो ये जैसे ये, तो ये तो आगे वाला पोर्शन हो गया और ये पीछे वाला पोर्शन वायर के, दैट इज डॉट। और कैसे बेटा? क्लॉकवाइज, तो इस तरह से। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट विल बी क्लॉकवाइज सेंस। कैसा सेंस होगा? क्लॉकवाइज सेंस। अब बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो अपने बुक में जो चीज है दैट इज द थिंग, अपने को समझना है। ये डायग्राम बना लो नीचे। अभी आपकी इस रूल की सही परीक्षा अभी मैं आपको लूंगा, वी विल टेक, है ना? ये रूल कैसे ट्विस्ट हो के लग सकता है, दैट वी विल सी। नोट कर लिया होगा सबने? Yes, sir. Yes. देखो बेटा, आप समझते हैं नाउ। देखो, ये तो अपने को पता चल गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किताब में भी पढ़ लेते हो, इधर उधर भी देख लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट इज वेरी इजी, समझो। जब ये टफ क्वेश्चन बन के आता है तो कैसे बनता है, देखो। देखो पहले तो आप बात समझना, आप सब लिख रहे हो कॉपी में, आप सब कॉपी में लिख रहे हो, घर पे बैठ के लिख रहे हो, तो है ना? तो आपकी कॉपी कौन सी प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। कौन सी प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, तो मेरा बोर्ड कौन सा प्लेन है? विच प्लेन इज दिस? Vertical. वर्टिकल। मैथ्स में प्लेन पढ़ते हैं अपन, इट इज वर्टिकल प्लेन। तो अगर मैं देखूं तो ये वाली जो एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, आप मान के चलो, मैं आपको सिखा रहा हूं ना। तो अपना जो कोई भी प्लेन जो होता है वो वाई और एक्स एक्सिस से बनता है। तो ये मान लो कि आपकी जो कॉपी है, ये मैं आपको दोबारा बार बार नहीं समझाऊंगा, इस पूरे चक्कर में बहुत काम आता है। आप कॉपी में लिख रहे हो, ऐसी एग्जाम में आंसर शीट में लिखोगे, सिंपल सी बात है। तो आप ये समझ लो कि आपकी जो भी कॉपी है, ये आपकी कॉपी की ये वाली एक्सिस कौन सी है? वाई। और ये वाली एक्सिस कौन सी है? एक्स। समझ रहे हो? मतलब योर कॉपी और माई बोर्ड इज, इट इज कौन सा प्लेन है बेटा? एक्स वाई प्लेन। इट इज एक्स वाई प्लेन, ये मान लो। और जो आपको पता है, अपना जो वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, और अर्थ इज 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। तो अब इसमें Yes, तीसरी एक्सिस कहां आती है बेटा? बाहर की Z. तरफ। और वो कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। Z. अब मैं आपको बताता हूँ, जेड एक्सिस है ना। जेड एक्सिस का मतलब दैट इज आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन। जैसे ये वाई एक्सिस ऊपर भी होती तो नीचे भी होती, एक्स एक्सिस अगर लेफ्ट होती है, राइट होती है तो लेफ्ट भी होती है, ऐसी जेड एक्सिस होती है। जेड एक्सिस में ये वाली जो डॉट होता है, डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द प्लेन। अगर यहाँ मैं डॉट बनाता हूँ, डॉट मतलब तीसरी एक्सिस में यहाँ बना नहीं सकता, तो बेसिकली कहाँ होती है? इसको डॉट डॉट ऐसे बना देता हूँ, ये आपकी जेड एक्सिस है। समझ लो? तो अब जो एक डॉट है, जब जहां कहीं भी ये सिंबल बहुत डॉट लगा हुआ हो, डॉट का मतलब अगर आप अपनी कॉपी पे डॉट लगा देते हो, मान लो आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी, और कॉपी में डॉट लगा दिया, मतलब वो कौन सी डायरेक्शन है? कॉपी से कहां? Upward. बाहर, सर बाहर। अपवर्ड, है ना? अब एक मिनट, बहुत बड़ी गलती है बेटा ये, अपवर्ड कभी नहीं बोलना, आउटसाइड द प्लेन। अपवर्ड तो ये होता है बेटा, डाउनवर्ड ये होता है। समझ लो? लेफ्ट ये होता है, राइट होता है, आउटसाइड द प्लेन।
करेक्ट टर्म क्या होता है बेटा? डॉट का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द प्लेन, Outside. प्लेन के बाहर, समझ रहे हो? तो आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड बोलोगे तो भी चलेगा और आउटसाइड द प्लेन बोलोगे तो भी चलेगा, एंड दैट इज जेड एक्सिस। और क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्योंकि अपन बना तो सकते नहीं है, तो अपन Inside कुछ the- नोटेशन बनानी है। वेरी गुड, Inside the दैट इज plane. इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, दैट इज, ये प्लस जेड एक्सिस है और वो कौन सी है बेटा? माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपने को तीनों डायरेक्शन क्लियर होगी। ये आपका प्लेन है, प्लेन में ये वाई है, ये एक्स है। डॉट का मतलब कौन है बेटा? आउटसाइड द प्लेन। Outside. क्रॉस का मतलब क्या है? इनसाइड द प्लेन। तो हेडिंग डाल लो, assumptions of direction, assumption of directions। assumptions of direction, ठीक है। कई बार इसको वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को नॉर्थ ईस्ट साउथ भी मान लेता, अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बहुत अभी मजा आएगा इस रूल को लगाने में, अभी जोर आएगा। ऐसे तो बहुत आसान लगता है, वाह राइट एंड थंब रूल, थंब इसमें पॉइंट कर लो, फिर आप पढ़ के चले जाते हो, फिर पता चलता है वहां जाके पेपर में कुछ अलग ही चीजें आ जाती है, फिर लगता है कि क्या पढ़ा, जो पढ़ा सब बेकार। नहीं, आपने पढ़ा तो सही, लेकिन आप उसको डीपली नहीं पढ़ा, आपने उसको और अच्छे से नहीं पढ़ा, अप्लाई नहीं किया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। बात आ गई समझ में बेटा? Yes, sir. लिख लिया सबने? अब देखो, अब इसमें मैं नोट लगवाता हूं। नोट देखो, मैंने आपको क्या बताया कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस फॉर्म की होती है बेटा? सर्कुलर फॉर्म की होती है। Circular. दे आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, समझ रहे हो, है Circular. ना? देखो, बहुत अच्छे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वी हैव इनफ टाइम, है ना? ध्यान दो सारे बच्चे। जैसे ये मेरे पास वायर है, तो ये वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। डॉट 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 का मतलब क्या हो गया बेटा? ये इस वायर के पीछे की कहानी है, और सॉलिड का मतलब इस वायर के आगे की कहानी है। थोड़ा सा सर्कल मेरा गलत बन गया, मतलब गलत मतलब थोड़ा अच्छा नहीं बना, डजंट साउंड गुड। ठीक है बेटा, अब देखो समझना, अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अपने को पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मेरे पास ये वायर है, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? सर्कुलर, है ना? और खूब सारी कोसेंट्रिक सर्कल्स है। लेकिन वो पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं मुझसे पूछ ले, ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, है ना बेटा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, बात तो एक ही है। वायर पहले वाई था, वायर को मैंने जेड के अलोंग कर दिया, सर्कल में हो गया। अब इधर देखना, दो चार बातें बताऊंगा मैं ना, बात समझना। ये मेरे पास ये है, समझना। अब ये जो सर्कल बना है मेरे पास, क्या है, पकड़ नहीं सकता ना, दो आदमी चाहिए। हाँ, अब देखो, बोलूंगा कैसे, ध्यान से जमाना, क्या करूं। देखो, ये वायर है ना, और ये मेरे पास क्या है, करंट कैरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कल, वायर की सर्कल बनी। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, कहां पर? यहां पर, इस पॉइंट पर जहां मेरी नाक लगी हुई है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द, क्या होगी Tangent. बेटा? अलोंग द टेंजेंट। मतलब अगर मैं यहां देखूंगा तो दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। और यहां देखूंगा तो कहां होगी? अलोंग द टेंजेंट। Along the tangent. और यहां देखूंगा तो अलोंग द टेंजेंट, यहां देखूंगा तो Along the tangent. अलोंग, कहीं भी देखूंगा तो वो क्या होगी बेटा? दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग होगी, है ना? यहां देखूंगा अलोंग द टेंजेंट, यहां देखूंगा अलोंग द टेंजेंट, यहां देखूंगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, आपको समझ आ गया होगा बेटा। अगर यहां देखूंगा, यहां पर देखूंगा तो अलोंग दिस टेंजेंट, यहां 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 अलोंग दिस टेंजेंट, अलोंग दिस टेंजेंट, अलोंग दिस टेंजेंट, अलोंग दिस टेंजेंट। बात आई समझ में? बात समझ में आई कि Yes, किसी sir. भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट ए पॉइंट
is the tangent at that point to the magnetic field lines. समझ रहे हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, मतलब ये बी, ये बी, ये सब डायरेक्शन, these all are direction. समझ रहे हो? और मैं बताऊं, ये जो अपनी अंगुलियां जो होती है ना, अंगुलियों का टिप, ये टेंजेंट ही है. टिप ऑफ, वी कैन कंसीडर द टिप ऑफ फिंगर्स एट टेंजेंट. मुझे यहाँ पता करना है तो ये हो गया, यहाँ पता करना है तो ये हो गया, यहाँ पता करना है तो ये हो गया, यहाँ पता करना है, जहां भी पता करना है टिप. मैं भी नीचे लिखूंगा, तो लिखो, इसमें नीचे लिखेंगे नोट लगा के, मतलब इंपॉर्टेंट बात स्टार लगा के लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point on magnetic field lines, at any point on magnetic field lines, the direction of magnetic field at any point on magnetic field lines will be along that, will be along that. Sambhav beta, mute yourself. Will be along the tangent, will be along the tangent drawn at that point, will be along the tangent drawn at that point. उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बना है उसके along होगा, है ना? फिर नीचे उसी में, मतलब ऐसे एक लाइन नहीं, पैराग्राफ सा चेंज करके. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो. Sir, can you repeat the previous point after at any point? अरे यार क्या लिखा था, मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा गजनी प्रॉब्लम है मेरे को. कौन रिपीट करेगा? कोई कर सकता है क्या बेटा? एनीवन? The direction of magnetic field at any point on magnetic field lines will be along the tangent drawn at that point. हाँ, will be along the tangent drawn at that point. समझ रहे? Will be along the tangent drawn at that point. क्लियर हो गया बेटा? ठीक है. अब वो टेंजेंट अपने कैसे पता चले, तो मैं बताता हूँ, समझना, है ना? इसमें थोड़ी सी है क्या, देखो, लिखो उसी में नीचे, the tip of our fingers, the tip of our rotating fingers, the tip of our rotating fingers, the tip of our rotating fingers will be in the direction of tangent, will be in the direction of tangent. कौन होगा बेटा? जो टिप है ना, अपनी अंगुलियों की जो टिप है, that will be in the direction of tangent. Getting my point or not? Yes. Yes. Very good. Yes, Very sir. good. ठीक है, लिखो. फिर मैं भी और बताऊंगा आपको, मस्त मजे करेंगे अभी, उसको बिल्कुल लगाना सीखेंगे आज. अभी क्वेश्चन पे आएंगे अपन. जो इसमें थ्योरी थी, जो चीजें चेंज हो सकती थी, जो चीजें और उभर कर आ सकती थी, वो सारी मैंने आपको बताई. कुछ बच्चे आज अब्सेंट है, कल के अराउंड 6 to 7 स्टूडेंट्स आर अब्सेंट. शायद ये रिकॉर्डिंग के कारण हो रहा है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो दे आर बिकमिंग लेथार्जिक. कोई बात नहीं, बंद कर दूंगा रिकॉर्डिंग, 2-3 दिन दूंगा, फिर नहीं दूंगा, अपने पास रखूंगा. मिटा दो बेटा इसको. शैल आई रैबिट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो, समझ लो. अब समझ. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन. क्वेश्चन पे अपन चलेंगे. ठीक है बेटा, आ जाओ. सब कौन, कल कितने क्वेश्चन करवाए गए? 2. 2 हो गए थे. चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो. नंबर जरूर याद रखना. देखो, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at point A and B, at point A and B. ये बेटा वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे. एक पॉइंट है यहां पर A और एक पॉइंट है यहां पर B. तो आपको A और B
और क्या बतानी है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बतानी है। फटाफट सोचो 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 आराम से। मैंने क्या बोला कि आपको अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सर्कुलर होंगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बता सकते हो, वो अपन कर चुके। मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, बोलना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो कौन बताएगा? देखो यार मार कैसे पड़ा पड़ा हाथ काले हो गए। कौन बताएगा बेटा? टिप 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 अंगुलियों, ये बताइए आप, ठीक है। देखो आप, ये टिप टिप जिधर जा रही है, टिप को लेके जाओ उधर। A to B. बताओ बेटा, बहुत आसान, इट इज वेरी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो Sir, A तो out of plane, Very A good. तो out of the plane, Very and good. B देखो, B inside the Be plane. inside the plane. हाँ वेरी गुड, मैसेज कर सकते हो ना, मैसेज किया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है मैसेज आता है ना किसी का, इट फील्स गुड, अच्छा लगता है मैसेज आया किसी, है ना। मैसेज किया करो। देखो करंट कहाँ जा रहा है बेटा? ऊपर जा रहा है, जा रहा है, आपको पता है ये वायर आपका, करंट ऊपर जा रहा है, अंगुलियां यूं घूमेंगी, घूमेंगी बिल्कुल घूमेंगी, यूं घूम जाएंगी पूरी की पूरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर आपका करंट ऊपर जा रहा है तो इधर आपकी अंगुलियां किधर जा रही है, टिप किधर जा रहा है? इधर Inside अगर आप बना रहे हो the अपनी plane. कॉपी, हाँ टिप कहां जा रहा है बेटा? इनसाइड, तो यहां पर बनाओगे क्रॉस, का मतलब यहां क्या आएगा? इनसाइड द प्लेन। समझ में आया? अब कोई बच्चा कर रहा था अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड तो ये होता है बेटा, दिस इज अपवर्ड डाउनवर्ड, देखो ध्यान से, अब आगे समझना। और यहां पर क्या आएगा बेटा? यहां पर देखो, ये आपका ये वायर है, और फिर आपकी ये टिप्स, टिप्स कहां रही है? यहाँ पर टिप कहां रही है? Out of the plane. Outside. Outside the plane. बेटा डॉट, वेरी गुड, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? दिस इज इनसाइड द प्लेन, दिस इज आउटसाइड द प्लेन। अभी मैं चेंज कर दूंगा सवाल को, देखना, ठीक है। लिख लो सारे बच्चे, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेम, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बोल रहा, एट पॉइंट ए एंड बी, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at point A and B. This is current I. मैसेज करेंगे सर, मैंने करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, A and B। यहीं से क्वेश्चन चालू होते, यही टॉपिक था कल, तो एक्सपेरिमेंट था। A और B पे क्वेश्चन जरूर लिखना, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A and B। आना चाहिए मैसेज। वेरी गुड अक्षिता, करण, मुकुल, बेटा आदत डालो। अनुप्रिया, वेरी गुड। प्लेन लिखने का ना, इनसाइड, ये थोड़ा करेक्ट, थोड़ा ज्यादा, मतलब एक स्पेशलिस्ट जो होता है ना, वो इसी तरह से अप्रोच करेगा टॉपिक को, तो आप वैसे ही अप्रोच करो, इनसाइड आउटसाइड द प्लेन, है ना। वेरी गुड तुषार, कशिश, वेरी गुड पूर्वी, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड सुयाश, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया हार्दिक, वेरी गुड। देखो अब समझना, आपका वेरी गुड, करंट नीचे जा रहा है, अब इधर जाना, तो आपकी टिप इधर किधर मार रही है? कहां जा रही है बेटा? इनसाइड। Inside the plane. और यहाँ पर टिप कहां रही है? बाहर, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस, वेरी गुड, ये आ गया इनसाइड द प्लेन, और ये आ गया आउटसाइड द प्लेन। और सिंबल क्या होता है बेटा आउटसाइड द प्लेन का? डॉट, ठीक है, क्योंकि ये तो अपन बना सकते हैं, वी कैन मेक इट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया होगा सबको? आगे बढ़ जाए, रब कर दूं इसको? Yes. ओके चलो, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट पॉइंट ए एंड बी। अब मैं वायर को ऐसे रख रहा हूं, है ना, इस तरह से करंट जा रहा है। कई बार क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा ना, क्वेश्चन में बोल देता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। तो जैसे मैं तो आपको करंट बता रहा हूं, कल कई बार क्वेश्चन बोल देगा कि टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड साउथ, तो समझ जाओगे ना बेटा। वेरी गुड अनुप्रिया। पॉइंट ए और बी बता रहा हूं। आंसर किस चीज का दिया, यहां पर है पॉइंट। एक मिनट, सॉरी 2 मिनट रुकना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी, सी, डी। बी, सी, डी। करंट ऐसे जा रहा है, लगाओ बेटा। अब अंगूठा उधर हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में। मैसेज बताओ बेटा। ए पर, बी पर, सी पर, डी पर टाइप करो, मजा आएगा। छवि, डी इनसाइड, ए आउटसाइड। ये 9th कैसे लिखा हुआ छवि के 9th में बच्ची? अक्षिता आउटसाइड इनसाइड। वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड। रक्षित डी इनसाइड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट रेस्ट? फटाफट क्रिश, वेरी गुड। सारे पॉइंट का बताओ बेटा, सारे पॉइंट का। खुशी, गॉड, वेरी गुड। ए बी सी डी ऑल पॉइंट्स। गुनगुन, वेरी गुड। हंशिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। वेस्ट, अच्छा वेस्ट वैसे लिख दिया बेटा। वेस्ट कोई नहीं है बेटा, वेस्ट कोई डायरेक्शन ही नहीं है। वेस्ट के अलोंग, इसके अलोंग नहीं है। मैं भी आपको बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। बी और डी पे लिखा है, वेरी गुड। लावण्या, वेरी गुड, वेरी गुड। तुषार श्रीवास्तव, ए सी बेटा गलत किया तुषार, थोड़ा सा गलत है। देखो सारे बच्चे कल की क्लास में नहीं थे शायद। करण, वेरी गुड। अनुप्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर स्वाति जैन, स्वाति मैम, ओके ओके बेटा, वेरी गुड। खुशी, गॉड, वेरी गुड। देखो मुझे एक बात बताओ, ए और सी पर क्या होगी? कई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ए और सी पर कल मैंने बताया था, वायर की एक्सिस पर सर एक्सिस पे नहीं होता डिफ्लेक्शन। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। भाई कहाँ हो तुम लोग? नो मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों आंसर दिया करो, कोई बात नहीं, मेरे को पर्सनली भेजा करो, प्राइवेटली टू एवरीवन नहीं करो तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भेजा करो। इंटरेक्शन जरूरी है। और अपन कैसे बात कैसे करेंगे? अब देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज लाइक दिस। अब यहां से ऐसे, अब अंगूठा आपका इधर हो जाएगा, अंगूठा इधर हो जाएगा बेटा, और आपकी ये टिप पॉइंट इधर है। टिप कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है टिप? बाहर, वेरी गुड। तो यहाँ डॉट का मतलब आउटसाइड द प्लेन। और ये देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये टिप इधर टिप कहाँ जा रही है? ये अंदर, कॉपी के अंदर, इनसाइड। तो क्रॉस इनसाइड द प्लेन। बात आई समझ में? सर सी और डी पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं होगी? बेटा एक्सिस ऑफ वायर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती है। आप सोचो सर्कल होता है, सर्कल तो इसके अराउंड होता है ना, इसके अंदर थोड़ी सर्कल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सर्कल वायर के अराउंड होता है, वायर के अंदर थोड़ी होता है। आई बात समझ में? कल के लेक्चर में नहीं देखा? यस बेटा, यू हैव टू रीजॉइन, ऑल ऑफ यू हैव टू रीजॉइन। मिस मत करना, है ना, सबको रीजॉइन करना है।
इनसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. सेम क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा बेटा ये? 6 6। हाँ 6। बस डायरेक्शन को चेंज कर दो, सेम क्वेश्चन है। लगाओ थोड़ा बहुत, इससे